यूनिट सेकंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण बीएससी फाइनल का ये फर्स्ट पेपर है। इसके अंदर मैं रैखिक रूपांतरण की डेफिनेशन दूंगी और रेंज ऑफ मैपिंग और इसको पूरा डिफाइन करूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास लेंगे हम दो फील्ड यू और एफ एंड वी और एफ। हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं, ठीक है, ओवर फील्ड एफ। यू और एफ एंड वी और एफ दो सदिश समस्या हैं फील्ड एफ पर, ठीक। तो टी इज अ मैपिंग फ्रॉम यू टू वी। इस मैपिंग को ही हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण जो होता है एक प्रतिचित्रण है। टी एक प्रतिचित्रण है यू से वी पर, तो इसको रैखिक रूपांतरण कहेंगे। या इसको देखिए नाम से रैखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैपिंग, रैखिक प्रतिचित्रण और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, वेक्टर सदिश समष्टि समाकारिता इस नाम से भी बोला जाता है। तो आपको यदि इन तीनों में से कुछ भी आए तो आपको यही बताना है। तो इस कॉल्ड टी इज मैपिंग को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहेंगे यू से वी पर ऑफ यू इनटू वी एंड डिनोटेड बाय एल इज अ लीनियर मैपिंग फ्रॉम यू टू वी। तो एल ऑफ यू वी इसे डिनोट करते हैं। इफ फॉलोइंग कंडीशन, मतलब इफ टी इज सच दैट, तो टी में ये इस तरह से कंडीशन हो। तो पहली कंडीशन हम यहाँ बताते हैं कि टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, जहाँ अल्फा बीटा एलिमेंट्स हैं यू के और टी अल्फा टी बीटा एलिमेंट्स है वी का। तो आप यहाँ मैपिंग हम बना सकते हैं, टी इज अ मैपिंग फ्रॉम, तो अल्फा यदि इसका एलिमेंट्स है तो टी अल्फा किसका एलिमेंट्स है वी का, ये यू से वी। अब दूसरा आता है टी ऑफ ए अल्फा बराबर ए टी ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू एंड टी अल्फा टी बीटा बिलोंग्स टू वी। इस दोनों को यदि मैं कंबाइन कर दूं तो एक ही कंडीशन हम बता सकते हैं, या तो दो बताइए या सिंगल एक। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा हमें बताना पड़ता है, ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। तो ये हो गई आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। इसमें क्वेश्चन आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ एग्जांपल, रैखिक रूपांतरण उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जीरो मैपिंग। तो जीरो मैपिंग मैंने ली, यू ओवर एफ एंड वी ओवर एफ दो वेक्टर स्पेस हैं फील्ड एफ पर, ये हम लिख लेंगे। एंड जीरो कैप इज मैपिंग डिफाइंड बाय यू टू वी। किस तरह से डिफाइन है कि जीरो अल्फा, जीरो मैपिंग अल्फा पर यदि हम दें तो उसकी इमेज जीरो के इक्वल है, वेयर जीरो बिलोंग्स टू वी। ये जीरो एलिमेंट्स किसका है, इसका वी का आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। तो हमें इसको हम लीनियर बताएंगे। तो लीनियर के लिए दो कंडीशन बता रही मैं। तो पहले लेंगे हम, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमें दे रखा है कि लिया है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग जीरो कैप अल्फा इक्वल टू जीरो एंड जीरो बीटा बराबर जीरो, ये बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग हम डाल देंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने कंसिडर करा क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों एलिमेंट्स यू के हैं और यू आपका वेक्टर स्पेस है, तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगी, योग के सापेक्ष उसमें संवरक नियम है। तो अल्फा प्लस बीटा यू का भी एलिमेंट्स है। तो जीरो के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग। इस जीरो को आपको लिखना है जीरो प्लस जीरो, और जीरो को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर जीरो के अल्फा इक्वल टू जीरो एंड जीरो के बीटा इक्वल टू जीरो। तो एक की जगह जीरो के अल्फा इसमें ला, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई। अब ला सेकंड, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एफ एंड जीरो अल्फा बिलोंग्स टू यू, तो ए अल्फा बिलोंग्स टू यू, चूंकि यू वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होल्ड है, तो ये अंदर का एलिमेंट्स हो गया यू का। तो हमारे को पता है कि अल्फा की सब इमेज जो है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स उन सब की इमेज जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पर हो गया जीरो के ए अल्फा बराबर जीरो। इस जीरो को हम लिख सकते हैं ए जीरो, और जीरो की वैल्यू अभी हमने प्रूफ कर, जीरो बराबर अभी हमने प्रूफ करा, तो यहाँ पर जीरो अल्फा हम इसको लिखेंगे। तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड जीरो मैपिंग क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक मैपिंग डिफाइन की होती है, बताइए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर V3 से V2 पर मैपिंग है। V3 मतलब 3 टपल का सेट एंड V2 मीन्स 2 टपल का। तो ध्यान दीजिए, जब जिससे जिस पर डिफाइन है तो उसी तरह से आप बनाएंगे। ये 2 टपल मतलब एक्स, पहला एलिमेंट्स माइनस दूसरा एलिमेंट्स, एंड दूसरा एलिमेंट जो इसका है वो फर्स्ट प्लस सेकंड, थर्ड को एक्चुअली को उसने यूज नहीं करा है और 2 टपल्स में कन्वर्ट करा है। तो यहाँ पर मैं लूंगी अल्फा और बीटा V3 के एलिमेंट्स। तो यहाँ अल्फा मैंने लिया x1 x2 x3, आपके ऊपर है, आप x भी लिख सकते हैं या y भी लिख सकते हैं। तो बीटा बराबर मैंने लिया y1 y2 y3। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग टी अल्फा हो जाएगा मेरा x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, टी बीटा हो जाएगा y1 माइनस y2 y1 प्लस y2। अब मैं कंसिडर करूंगी
टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो बाय डेफिनेशन टू टपल्स का सम हम जानते हैं, इनको हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो ये मिलेगा। और मैपिंग को डिफाइन करेंगे तो टी को आप हटा दीजिएगा, तो ये फर्स्ट माइनस सेकंड, ये फर्स्ट माइनस सेकंड एलिमेंट एंड कॉमा फर्स्ट प्लस सेकंड एलिमेंट। इसको मैंने रीअरेंज करा, x1 माइनस x2 यहाँ से लिया और यहाँ से लिया मैंने x1 प्लस x2, तो इसको पहले टपल्स में डाला और सेकंड में डाला y1 माइनस y2 कॉमा y1 प्लस y2, इस तरह से अरेंज करा तो ये हो गया टी ऑफ अल्फा, टी ऑफ बीटा। तो इसी तरह से ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। एंड सेकंड टी ऑफ ए अल्फा बराबर हम लेंगे तो टी ए अल्फा की जगह हमने कहा ए x1 ए x2 x3, मैपिंग की डिफाइन करा तो इस तरह से आपको मिलेगा। ए को निकालिए आप कॉमन और ये वैल्यू होगी टी, तो ए टी ऑफ अल्फा फर्स्ट और सेकंड से जो आपकी मैपिंग टी होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि कोई मैपिंग आपको दे रही है, बताइए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फिर नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है। तो एफ यदि यू से ओवर एफ वी ओवर एफ एक फील्ड से दे रखी है, एफ मैपिंग एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास में, तो आपको शो करना होगा कि या तो आपको दे रखा है कि एफ इज होमोलीनियर होमोमॉर्फिज्म, तीनों नाम से आपको दे रखा होगा, कुछ भी आ सकता है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो डैश प्रूव करना है एंड एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा। इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है, कि बहुत आसानी से लगता है कि जीरो की इमेज जीरो डैश ही होगी। तो यहाँ पर आप करेंगे क्योंकि एफ ऑफ जीरो जो एलिमेंट्स है वही वी का है, तो मैं वी का कोई एलिमेंट्स लीजिए एफ ऑफ अल्फा, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर जीरो डैश ये दे रखा होगा, जहाँ जीरो यू की आइडेंटिटी एंड जीरो डैश वी की आइडेंटिटी है। तो v के एलिमेंट्स में मैंने उसकी आइडेंटिटी को ऐड करा तो वही एलिमेंट्स मिलेगा। अब चूंकि u की ये अल्फा किसका एलिमेंट्स है, यहाँ अल्फा बिलोंग्स टू u है, तो अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस जीरो। अब f मैंने हम क्या दे रखी है f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको मैं सेपरेट भी कर सकती हूँ, तो f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ जीरो यहाँ लिखेंगे f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से कैंसिलेशन लॉ करा, कैंसिलेशन चूंकि अबेली है तो इसमें कैंसिलेशन लॉ लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा जीरो डैश इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये आपकी प्रॉपर्टीज प्रूफ हुई। दूसरी प्रॉपर्टी ये पूछी जाती है कि एफ ऑफ माइनस अल्फा बराबर माइनस एफ ऑफ अल्फा, तो यहाँ चूंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि जीरो डैश किसके इक्वल है एफ ऑफ जीरो, इस जीरो जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, तो जीरो को मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस माइनस अल्फा। चूंकि एफ हैव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको मैंने सेपरेट करा, तो ये क्या कह रहा है कि एफ ऑफ अल्फा में एफ ऑफ माइनस अल्फा ऐड करने पर जीरो डैश मिल रहा है, मतलब एफ ऑफ माइनस अल्फा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा, हम जानते हैं माइनस एफ ऑफ अल्फा होता है, तो इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा। तो इस तरह से ये यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज बताई। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको रैंक नलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर थ्योरम, इसको मैं करूंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, अब नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएंगे। और